हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही हैं, आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चले। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सबको पता है हमारे चैनल पे आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की अपनी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या कहेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन देगा साथियों, उसको भी आप लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो इतना काम कर लेंगे। क्लास का समय जिसको नहीं पता है देख लीजिए, जीके जीएस की क्लास दोपहर को, सॉरी, सुबह 10 बजे। रीजनिंग की जो क्लास मतलब ये वाली क्लास जो है दोपहर को 2 बजे आपको। और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है साथियों, ठीक है। तो आप लोग जो है इतना काम कर लेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन आप सबको हमारा इंस्टाग्राम का लिंक और उसी के नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या है, डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है आपको देते हैं, जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपके यहाँ पे देते हैं। आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। तो आप लोग इतना काम कर लीजिए, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका 58 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। चलिए पेन और कॉपी लेके वाली क्लास में बैठेंगे। देखेंगे क्या दिया गया है। उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, 13 बटे में एम दिया गया है, 23 बटे में डब्ल्यू दिया गया है, ठीक है। और 20 बटे में ई दिया गया है, और जे बटे में 10 दिया गया है ना। चलिए, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। एम की प्लेस वैल्यू आपकी 13 होती है, ठीक है। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू आपकी 23 होती है, ठीक है। और जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। लेकिन ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू आपकी 5 होती है, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो ये वाला जो आकृति दिया गया आपका यहाँ पे भिन्न है, 20 नहीं होगा, ठीक है। एम जो है 13वें स्थान पे आता है, डब्ल्यू आपका 23वें स्थान पे आता है, जे आपका 10वें स्थान पे आता है, लेकिन ई जो है 5वें स्थान पे आता है, 20वें स्थान पे नहीं आता है। तो ये वाला आकृति जो दिया गया आपके यहाँ पे बाकियों से भिन्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, 59 नंबर क्या देंगे, उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है, ठीक है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है, ठीक है। देखिए आपको देखने से क्लियर हो जाएगा कौन सी आकृति आपके यहाँ पे अलग दी गई है, ठीक है। बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति आपके यहाँ पे अलग दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो अंदर की जो लाइन है कैसी बनाई गई है, ऐसे तिरछी तिरछी लाइन बनाई है। तिरछा लाइन हमको नहीं चाहिए, बाकी सब में देखिए आपकी सीधी सीधी लाइन बनाई है। सीधी सीधी मतलब ऐसी, आड़ी मतलब लाइन के हिसाब से बनाई है, ठीक है। अन्य सभी आकृतियों में आपकी क्षैतिज रेखा के साथ छायांकित वर्ग एक वर्ग में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है अलग है, यहाँ पे आपका तिरछी रेखाएं जो है खींची गई है, और यहाँ पे जो है आड़ी रेखाएं जो है खींची गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न आकृति में नीचे दिए गए अनुसार पेपर के टुकड़े को फोल्ड और पंच किया गया है। यदि दी गई उत्तर आकृति, उत्तर आकृतियों से इंगित करें कि इसे खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा, ठीक है। चलिए प्रश्न आकृति है, इसको जो हमने फोल्ड कर दिया, पहले ऐसा फोल्ड था, इसको यहाँ से फोल्ड किया और इसको यहाँ से यहाँ फोल्ड किया, ठीक है। अब ऐसा होगा तो इसको फोल्ड करेंगे, तो अब यहाँ से इसको पहले तो इधर फोल्ड करेंगे। अगर इधर फोल्ड करेंगे तो एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, दो हो गया। आप उसको पूरा खोल लेंगे तो एक जीरो आपका यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो मतलब जो बनेगा आपका ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक। तो आपका डायग्राम कौन सा बनेगा,
ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। क्लियर है ना? कहाँ पे सिर्फ फोल्ड किया, सिर्फ यहीं पे इसने पंच किया ना। तो आपका जो उत्तर आकृति बनेगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका उत्तर आकृति बन जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये पेपर लिया था इसने, पूरा ए वाला पेपर लिया था इसने, पहले बीच में से इसको इधर फोल्ड कर दिया, ठीक है। इसको फोल्ड करने के बाद जब ऐसा हो गया था, ऐसा नहीं, ठीक है। जब उसने एक साइड से फोल्ड कर लिया था तो इसको दूसरा इधर से फोल्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऐसा फोल्ड करने के बाद उसने एक बार इसको अब यहाँ से फोल्ड कर दिया तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो एक यहाँ पे होल्ड किया, एक यहाँ पे होल्ड किया, तो जब इसको खोलेंगे तो एक होल यहाँ पे हो जाएगा और इसके साइड साइड में आपका यहाँ यहाँ पे होल होगा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर आकृति बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति की उत्तर आकृति बन जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सी उत्तर आकृति जो है प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए पैटर्न को हमको पूरा करना है। तो पहले तो ये त्रिभुज बनेगा पूरा, ठीक है। ये पूरा का पूरा त्रिभुज बनेगा यहाँ पे। ये पूरा आपका यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका एक गोला पूरा हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ठीक है। यानी कि हमारा जो, चलिए इसको निकाल के एक बार बनाते हैं। तो हमने यहाँ से एक ये त्रिभुज बनाया, तो उसके बाद एक ये वाला डायग्राम बनाया और एक आपका ये वाला बनाया, ठीक है। हमने इतना ही बनाया है ना। तो कौन सा बन रहा है यहाँ पे, तो देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। क्लियर सर को? देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम सेम टू सेम जैसा हमने बनाया है। त्रिभुज यहाँ से आया, त्रिभुज पूरा कर दिया। यहाँ से आया आपका षटकोण पूरा कर दिया और आपका जो वृत्त है, गोला वाला वृत्त इसने पूरा कर दिया, ठीक है। क्लियर? तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप एग्जाम आराम से जो है क्लियर कर लेंगे, ठीक है। हाँ कि ना? क्लियर कर लेंगे ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका है 62 नंबर का दी गई है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, ठीक है। अच्छा प्रश्न आकृति जिसमें निहित है। तो ये वाला डायग्राम जो दिया गया है, ये वाला डायग्राम जो दिया गया है, यह जो है इन चारों में से किसमें हमको दिखाई दे रहा है, किसमें बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर देखा जाएगा, इसमें तो नहीं है। इसमें एक ऊपर का दिया गया है, लाइन दी गई है, ये दिया गया, ये दिया गया है। इसमें भी नहीं है ना, इसमें पूरी तरह से नहीं दिया गया है। लेकिन इसमें देखिए ये आपका पूरा एक बन गया, ठीक है। देखिए ये आपका पूरा यहाँ पे एक बन रहा है, ठीक है। ये आपका एक पूरा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। एक आपका ये बन रहा है और उसके बाद आपका ये साइड वाला बन रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है आपकी पूरी की पूरी प्रश्न आकृति जो है उत्तर आकृति में निहित है, ठीक है। डी वाले ऑप्शन में। क्लियर सर को? देख लीजिए एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैं मिटा देता हूँ। ऐसा बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऐसा बना है, फिर ऐसा, फिर ऐसा। इसमें जो है निहित है पूरी की पूरी प्रश्न आकृति, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 63 नंबर। क्या दिएगा ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति से पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ सकता है, बताइए। कौन सी प्रश्न आकृति जो है उत्तर आकृति के पैटर्न को बनाने के लिए जोड़ सकता है ना। तो चलिए देखिए उत्तर आकृति कौन सा अच्छा कौन सा उत्तर आकृति जो है प्रश्न के पैटर्न आकृति को जोड़ सकता है। चलिए मतलब एक ए वाला हमको चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद हमको एक
चलिए, एक दो तीन, एक दो तीन चार। चलिए, एक दो तीन चार। उसका तो हमको एक ये वाला चाहिए, ठीक है। देखिए, एक ये वाला चाहिए, ठीक है। उसका तो हमको एक ये वाला चाहिए, ये वाला। उसका तो हमको एक ये वाला चाहिए ना, तो इसके बाद हमको एक ये वाला चाहिए। तो किसमें किसमें दिया गया पहले वो देख लो ना। देखेंगे तो हमारा जो, देखिए, इसमें हमारा एक ये दिया गया है, ठीक है। ये वाला इसको खड़ा कर लेंगे, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम ऐसा कर लेंगे, इससे तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, इधर से भी दिया गया है ना। इसको दिया गया है तो इसको क्या करेंगे। हाँ, ये देखिए, उसका जो इसको दिया गया है, इसको क्या करेंगे, ठीक है। ये वाला जो दिया गया है इसको, अगर देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो हमको इसको बनाना है ना। इसमें कितने खाने हैं, दो खाने आपके इधर है, ठीक है। उसके बाद तीन खाने आपके इधर है, ठीक है। तीन खाने आपके यहाँ पे हो गए। उसके बाद ये दो हो गया, एक ये हो गया, और एक ये आपका ये हो गया, ठीक है। ये दो बन गया। उसके बाद इसको बनाते हैं ना, ये हो गया और ये हो गया। इसके बाद इसके देखते हैं, तो इसको अगर निकालेंगे तो एक आपका इधर हो जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक आपका ऊपर और एक आपका नीचे, ठीक है। ये आपका ये हो गया। और ऊपर में आपका दो इसने ऐसे लगा दिया है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये वाला जो आपका बन चुका है, इस वाले आकृति से जो है पूरा आपका ये बना है, ठीक है। ये जो आपका उत्तर आकृति है, पूरे के पूरे प्रश्न आकृति में ये वाला जो बॉकेट बैग, जो बॉक्स दिया गया था, मतलब जो आकृति दी गई थी, इससे आपका ये पूरा का पूरा बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसलिए बोला हूँ, पेन कॉपी आप लोग लेके बैठेंगे, आप खुद करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा किससे बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। 64 है। यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा गया है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति से सही प्रतिबिंब है, ठीक है। चलिए, ये आपका एक, चलिए इसका अगर दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो देखिए, यहाँ से इधर आ जाएगा पहले, तो ये बन जाएगा पहले, तो षटकोण वाला आपका पहले षटकोण बना लीजिए। षटकोण एक बार बन जाएगा तो आपका बाकी का बन जाएगा, ठीक है। इसमें एक लाइन आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे है तो छायांकित भाग आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, छायांकित भाग आपका इधर आ गया। उसके बाद ये तो आपका बीच में ही है, तो बीच में ही आएगा, एक इधर भी नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ये बीच में आ गया, उसके बाद आपका यहाँ पे कितने हैं, तीन बॉक्सेस है ना। तीन बॉक्सेस आपके यहाँ पे बन गए। और आपका जो छायांकित वाला भाग है इधर आ जाएगा, ठीक है। ये छायांकित भाग आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। आपका एक छायांकित भाग इधर दिया गया है, तो ये वाला छायांकित भाग आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका ये वाला इधर दिया गया है, तो इधर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला वाला तो आपका बन गया, ठीक है। पहला आपका बन गया। अब उसके बाद त्रिभुज दिया गया है, तो त्रिभुज बना लेते हैं कहाँ पे। चलिए, त्रिभुज आपका बनाते हैं, त्रिभुज आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इधर दिया गया है ना,
इस साइड दिया गया है तो आपका बनेगा ये साइड में, ठीक है। छायांकित भाग आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका एक ये दिया गया था, इसको बना लेते हैं, ठीक है। नेट, ठीक है। ये कहाँ गया था, इधर ये इस साइड दिया गया तो आपका इस साइड हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका इधर दिया गया तो इधर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो डायग्राम आपका पूरा बन गया है। प्रश्न आकृति अगर ऐसे देगा तो उत्तर आकृति मतलब इसका जो प्रतिबिंब वाला डायग्राम बनेगा ऐसा बनेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। बी आकृति देखिए हमारी सेम टू सेम बननी चाहिए, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, उसके बाद इसको देखिए, ठीक है। हमारा जो बन रहा है ऑप्शन नंबर बी में पूरा का पूरा सेम टू सेम बन रहा है, ठीक है। एक बार चाहिए तो आप लेके इसका उत्तर हमारा चेक कर लीजिएगा, हमने एकदम सेम टू सेम बनाया है। प्रश्न आकृति ऐसी है तो आपकी जो है उत्तर आकृति ऐसी बनेगी, ऑप्शन नंबर बी वाली, ठीक है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेके चेक कर लिए, आपको देखिए समझ में आ जाएगा। आप खुद बनाएंगे तो आपको वो भी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, क्या दे गया 65 नंबर दी गई श्रृंखला में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। इंटरनल, अलमीरा, रेडी कार्बन, ऑनशोर और रिवोल्यूलाइज रिवोल्यूशन नाइस दिया गया है ना। तो यहाँ पे देखिए इंटरनल के लास्ट में एल आया तो एल से इसने अगला वर्ड अलमारी स्टार्ट किया, ठीक है। इंटरनल में आपका एल आया, लास्ट में एल आया तो एल से आपका अगला वर्ड स्टार्ट हो गया, और लास्ट में से आर ए आया तो आर ए से इसने अगला वर्ड स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसके एंड में आपका ओ एन आया तो ओ एन से इसने अगला वर्ड स्टार्ट किया, ठीक है। ओ एन के लास्ट में आपका आर ई आया तो आर ई से इसने अगला वर्ड स्टार्ट किया, उसके लास्ट में आपका जेड ई आया तो जेड ई से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है हमारा आंसर हो जाएगा। तो जेड ई से हमारा स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। जस्ट फुल्ली, जस्ट फुल्ली हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इस वर्ड के मतलब पहले वर्ड के अंत में जो आपके दो वर्ड आ रहे हैं उसी से जो है अगला वर्ड स्टार्ट होना चाहिए। तो इंटरनल में आपका एल आया तो अलमीरा अगला वर्ड स्टार्ट हो गया एल से, ठीक है। इसके लास्ट में आपका आर ए आया तो आर ए से आपका रेडियो कार्बन स्टार्ट हो, उसी वजह से ओ एन आया तो ऑनशोर आ गया। ऑनशोर के लास्ट में आपका आर ए आया तो रेडियो वॉल्यू क्या बोलते हैं वॉल्यू टाइनाइज आएगा, ठीक है। और उसके लास्ट में आपका जेडी आया तो जेडी से आपका जेस्ट फुल्ली स्टार्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 66 नंबर, क्या देगा निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। पहला तो बन जाएगा, देखिए पहला तो पूरा का पूरा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, तो ये भी बन जाएगा यम, हाँ ये भी बन जाएगा। देखिए यम ओ यू एन टी, ठीक है। दूसरा भी पूरा का पूरा बन गया। तीसरे की बात करते हैं, सी ई एम ई एन टी, ये भी देखिए पूरा दिया गया यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपका पूरा बन जाएगा, लेकिन ये वाला आपका नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्यों, तो इसमें आपका वी आ रहा है और इसमें आपका वी नहीं आ रहा है, तो ये वाला आपका वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर है। ये वाले वर्ड में आपका कहीं पे भी वी नहीं दिया गया, लेकिन इसमें आपका वी आ रहा है, तो ये वाला वर्ड आपका नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राइट वाला। अगला आपका 64 क्या दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह का जगह लेगा, ठीक है। चलिए, बटुआ का धन दिया गया, यानी कि बटुए धन को कहाँ बटुए में रखते हैं ना, तो लिफाफा में क्या रखते हैं, गेंद है, पत्र है, सुटकेस है या डाक घर है, तो लिफाफा में आपका पत्र रखा जाता है, जो आपका पहला विकल्प दिया का राइट है, ठीक है। बटुआ का संबंध आपका धन से दिया गया, उसके बाद लिफाफा का संबंध आपका पत्र से हो जाएगा साथों, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए,
बटुए में धन को रखते हैं, लिफाफे में पत्रों को रखते हैं। ठीक है, चलिए 68 नंबर डी इक्वल टू 4, जी इक्वल टू 7, तब गार्डन का स्पेलिंग क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है और जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया जी की प्लेस वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 7, ए की प्लेस वैल्यू 1, सबको जोड़ना भी है ना। अच्छा, इन सबको जोड़ना भी है। ठीक है, चलिए जोड़ लेंगे। 7 + 1 प्लस आर की प्लेस वैल्यू 18 प्लस डी की प्लेस वैल्यू 4 प्लस ई की प्लेस वैल्यू 5 और एन की प्लेस वैल्यू 14, इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे तो आपका क्या बनेगा साथियों, बताइए। तो इन सबको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों, देख लीजिए। 7 एक 8, 8 और 18 हो जाएगा 26, और 26 4 हो जाएगा कितना 30, 30 में 5 जोड़ेंगे 35, 30 में 5 जोड़ेंगे 35, और 35 में 14 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 49। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 49। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 69 नंबर। क्या देगा, यदि एक कोड भाषा में आपका एलबीसी को 2 के रूप में लिखा जाता है और एक्स डी आपको 1 के रूप में लिखा जाता है, तो टी ए डी एक ही भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए एलबीसी को 2 इसने कैसे किया। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, इसने क्या किया, एल भागे बी गुणे सी किया है। एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3। ठीक है, 12 भागे 2 3 6, तो आपका आंसर आ गया 2। ठीक इसी प्रकार एक्स डी आपका, ठीक है, एक्स भागे डी गुणे एफ। एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 24, डी की 4, एफ की 6, 24 भागे 4 छका 24, कितनी आ गई, एक आ गई। उसी प्रकार हम इसको देंगे टी भागे ए गुणे डी, टी की 20 भागे 1 गुणे डी की 4। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 4 पचे 20, तो टी ए डी का वैल्यू आपका हो जाएगा साथियों 5। ठीक है, क्लियर। सभी को क्या किया इसने, जो पहला था इसको मतलब इसकी टी की प्लेस वैल्यू कितनी थी 20, ए की प्लेस वैल्यू 1 और डी की प्लेस वैल्यू डी। तो इसने जो फॉर्मूला लगाया, मैंने आपका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, पहले वाले को भाग, उसका भागे उसका बी इंटू सी, दूसरे और तीसरे का गुणा कर दिया। ठीक है, चलिए अगला आपका 70 नंबर। यदि एक कोड भाषा में एल टी को इस प्रकार लिखा जाता है और आर वाई ई को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में का लाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यल दिया गया है, यल का इसने स्क्वायर किया, यानी कि यल की प्लेस वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर आपका 144। ठीक है, ओ दिया गया है, ओ का भी इसने स्क्वायर किया, तो ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15 ना। तो 15 गुणे 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको हो जाएगा साथियों 225। उसके बाद टी दिया गया है। ठीक है, टी का स्क्वायर निकालेंगे यानी कि 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको हो जाएगा साथियों 400। ठीक है, उसी प्रकार इसने 18 आर, आर का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर, वाई वाई यानी कि 25, 25 बचे देखिए, आर का स्क्वायर 18, 18 का आपका स्क्वायर निकालेंगे 324, वाई का यानी कि 26 नहीं 25, 25 का स्क्वायर निकालेंगे 625। ठीक है, और ई मतलब 5, 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25 हो जाएगा। उसी प्रकार लाइट, यल हमारा कितने नंबर पे आता है 12 नंबर पे, तो 12 का हो जाएगा साथियों कितना, देखिए यल मतलब 12, 12 का स्क्वायर निकालेंगे, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, यहाँ पे यल यानी कि 12, 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 144। ठीक है, उसके बाद आई हमारा 9 पे आता, आई यानी कि 9 का स्क्वायर, 9 9 81। ठीक है, उसके बाद जी हमारा कितने नंबर पे आता है साथियों 7 नंबर पे। ठीक है, जी हमारा आता है साथियों 7वें नंबर पे, 7 7 49। ठीक है, तो इसमें 49 नहीं दिए गए, इसमें 49 नहीं दिए गए। ठीक है, अब देखिए
यच, जी एच, यानी कि यच हमारा 8वें नंबर पर आता है ना। यच का भी स्क्वायर निकालेंगे यानी कि 8 का स्क्वायर निकालेंगे, 8×64। देखिए 144, 81, 49। उसके बाद 64, 64 आपका देखिए इसमें वाला आ रहा है, तो वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट में टी बचा है, टी का स्क्वायर अगर निकाल लेंगे साथियों तो आपका कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर आपका 400 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम सबको लिख लेंगे सीक्वेंस में, तो आपका 49, 64 आपका 400 लास्ट वाले में आएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन जो बनेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जरूर कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछेगा, उसका आंसर आपको जरूर देगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।